पूरी दुनिया के लिए लेसन है। बिलखसूस सादगीपूर्ण तरीके से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है। आमतौर पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री जिस नौका में सवार होते हैं वो पूरी सजी होती है, फूलों का ढेर लगा होता है, लेकिन आज बहुत ही सादगीपूर्ण अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, जहां प्रधानमंत्री स्नान कर रहे थे उन्हीं के पीछे आम लोगों का जो है स्नान वो भी लगातार चल रहा था। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहे ना कहे, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? उन्होंने डुबकी भी लगा ली, उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। ये पूरा वहां प्रयास किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयागराज में आने से, कुंभ में आने से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है, उसे कोई एहसास से कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा उदाहरण पेश किया जो हर वीवीआईपी और नेता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाकुंभ में पारंपरिक लाव लश्कर और भारी सुरक्षा बंदोबस्त की जगह स्मार्ट प्रोटोकॉल अपनाया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनकी मौजूदगी के बावजूद आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। महाकुंभ के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन पर मेला क्षेत्र में कहीं भी आम लोगों के लिए एंट्री बंद नहीं की गई। न ही मुख्य मेला क्षेत्र में ट्रैफिक को बदला गया और न ही किसी भी श्रद्धालु को स्नान से रोका गया। इस सादगी भरे प्रोटोकॉल ने श्रद्धालुओं को सहजता से अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने का औचित्यता असर दिया। संगम स्नान और पूजा के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अरल घाट से त्रिवेणी संगम तक स्टीमर के माध्यम से पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस जल रूट से संगम क्षेत्र में महाकुंभ स्नान करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। हम बात करेंगे आज सबसे पहले कुंभ मेले की। जी हाँ, महाकुंभ मेला जो कि भारत में चल रहा है और आप लोग जानते ही हैं कि आज उसमें जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शिरकत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था और जहाँ के हम हैं। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि हम प्रयागराज से हमारा जो हमारे पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आए थे पाकिस्तान, और इस वजह से मुझे एक खास अटैचमेंट जो है वो प्रयागराज से है, प्रयागराज के एरिया कड़ा से। तो जी बहरहाल मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी कोई दुआ भी पड़ी होगी। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं आपका सी पैक मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किक बैक लिया आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। सर उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुट्टे मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह है वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ
एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी हैं, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से कि आप 7 फरवरी को बेटर ऑफ थे या आज बेटर ऑफ है? आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा गौर से। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो, वो MWM से बात करो। उसने रेडिकलाइजेशन का मैसेज बाहर भेजा है। उसने कहा जला के भस्म कर देंगे। ये मैसेज बाहर है, ये मैसेज बाहर है कि उस बंदे ने एक चीज उसको आज बावर हो चुकी है। मैं जो अगली बात बताने चाहूंगा, ये आपके ये लौंडा लपाड़ा बैठा, इनको चाहिए लिख ले। उस बंदे को एक यकीन हो चुका है कि परफॉर्मेंस बेस लोग पे वोट नहीं देते, बयानिए के बेस